सज धज के खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस बार भी आए हैं। तो आज क्या है, 26 जनवरी। तारीख तो 26 है, लेकिन ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे भारत देश के लिए। इसी तारीख को हमारे देश का अपना संविधान, मतलब हमारी व्यवस्था, हमारा शासन, हमारा संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950। हमारे देश को आज़ादी मिली थी सन 1947 में 15 अगस्त को। दिन था क्या? 15 अगस्त, तारीख थी 15 अगस्त और सन थी 1947। लेकिन उस समय हमारे देश का संविधान नहीं लागू हुआ था, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था लागू थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें, मतलब अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी वो उनके अकॉर्डिंग थी, और जो हमें हमारे लोगों के सुविधा के अनुसार ऐसी एक शासन व्यवस्था, एक ऐसा संविधान जो पूरे जनमानस के लिए लाभकारी हो, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, खुशी रहे और खुशहाल रहे। एक ऐसे संविधान की जरूरत थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर संविधान निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं, किसको जानते हैं? संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसमें कुछ लोगों की और भूमिका थी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम भूमिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। और हमारे देश, भारत देश का संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है। मतलब पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे लिखित में बड़ा संविधान कहाँ का है? हमारा अपना संविधान, इंडिया का संविधान या भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में सभी लोगों के लिए, सभी जाति वर्ग धर्मों के लिए, सभी के लिए व्यवस्था की गई है। सभी स्वतंत्र रूप से रहें, स्वतंत्र रूप से अपनी बात कर सकें। कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं तो कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। सभी का वर्णन इसमें किया गया है। सभी को इससे लाभ मिलेगा। सभी, मतलब कोई भी नागरिक हो भारत का, उसे सुरक्षा प्रदान करता है अपना संविधान। तो मतलब ये दिन विशेष क्यों हो जाता है 26 जनवरी? इस दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। मतलब हमारा जो देश है कई राज्यों का एक समूह है, और राज्यों का समूह को एक गढ़ में बांध दिया गया है। मतलब सभी राज्यों को एकत्रित करके वो इंडिया बना, या भारत बना। भारत किसका नाम है भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे अलग अलग राज्य हैं। तो सारे राज्यों के समूह को गणतंत्र, एक गढ़ में बांध दिया गया, तो वो तंत्र बन गया पूरा। तो गणतंत्र हो गया। तो इसी दिन से हमारे देश का संविधान आज से 1950 में लागू हो गया था, और तब से निरंतर वही संविधान व्यवस्था लागू है। उस संविधान को सभी लोग मानते हैं, और संविधान को मानना हमारा कर्तव्य है। उस संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि संविधान के खिलाफ कोई जाके बात कर सके। उसके लिए, संविधान की रक्षा के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी अदालत, जो संविधान को देखती है। संविधान के इतर जाके कोई, संविधान के अलग जाके कोई बात तो नहीं कर रहा है। सारे कानून, सारे मसौदे कहाँ से देखे जाते, कहाँ से जांचे परखे जाते? अपने संविधान से। जो बड़े बड़े जज बैठे हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, अगर कोई मुकदमा होता, कोई भी बात होती, तो कहाँ से जिरह करते हैं? इसी संविधान को देख के। अगर संविधान में वो बात है तो वो देखी जाएगी, उसे पढ़ के ही वकालत की जाएगी, उसे पढ़ के ही जज अपने फैसले सुनाएगा। तो सारा सब कुछ, सारा पूरा सिस्टम कहाँ से चल रहा? हमारे संविधान से। तो ये दिन विशेष हमारे लिए क्यों है? हमारा संविधान, हमारी शासन व्यवस्था लागू हुई, ना कि अंग्रेजों की। भाई अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बना के रखा था। तो उनकी जो व्यवस्था थी, तो उसमें क्या था? अंग्रेजों के लिए तो कुछ अच्छे नियम बना रखे थे, लेकिन इंडियन के लिए, मतलब ब्लैडी इंडियन बोलते थे, मतलब बास्टर्ड इंडियन, गालियां देते थे अपने लोगों को, भारतवासियों को। मतलब इनको एक दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। कौन? अंग्रेज लोग। दोयम दर्जे का मतलब जानते हो? गिरा हुआ, बहुत बेकार इंसान। हम लोगों को बहुत बेकार इंसान समझते थे। हम लोगों के पास सुविधाएं बहुत कम थी। उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उसमें हम लोग अगर मुकदमेबाजी करें या
अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़े, तो उसमें भी हम लोग